मेरे प्यारे छात्रों, पिछली कक्षाओं में हम लोग मात्रक के बारे में जाना, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि की प्रकार क्या है, मात्रकों के गुण, एसआई मात्रक, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जाना। आइए अब हम लोग बीमा के बारे में जानते हैं। बीमा बोलने का मतलब हम लोग का है डायमेंशन, यानी कि बीमा है क्या, बीमा है क्या जिसे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ये डायमेंशन क्या है, तो देखिए इसको हम लोग परिभाषित करते हैं और हम लोग लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों के ऊपर लगाए जाने वाले घात को, मतलब पावर घात को बीमा कहते हैं। ये तो हुआ परिभाषा। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं वेग लिखा हुआ है, तो वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन और भागा समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की मूल में लेंगे ना, तो लंबाई है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है ना, और समय तो खुद का मूल है ही, तो हम लोग वेग बराबर लिख सकते हैं, वेग बराबर लंबाई। अब लिखिए मूल के रूप में लिख दिए लंबाई भागा क्या हो जाएगा? समय। ऐसे भी लिखा जा सकता है लंबाई के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, और समय को ऊपर ले जाके लिखते हैं तो हम लिखते हैं समय के पावर -1। अतः हम लोग लिखेंगे अतः वेग की बीमा लंबाई में 1 और में 1 है, देख रहे हैं ना। हम लोग बोल रहे हैं ना कि घात को और मूल मात्रकों के ऊपर, तो मूल क्या है? लंबाई है, मूल क्या है? समय है। तो इसके ऊपर लगाए जाने वाला घात, तो घात कितना है? लंबाई के ऊपर 1, समय के ऊपर -1। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वेग की बीमा लंबाई में 1 तथा समय में -1 है। उसी तरह से हम लोग जो है एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसी तरह से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, त्वरण ले लीजिए। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का पहले वेग में परिवर्तन एक प्रकार का वेग ही होगा, तो वेग के लिए हम लोग लिख सकते हैं लंबाई में हो जाएगा 1 और समय में आप लिख पाएंगे -1। क्या हो जाएगा? -1 और भागा समय अंतराल का मतलब समय है, तो ये समय में दे देंगे 1। इस समय को ऊपर ले जाइए आप, तो आप पाइएगा, आप लिख पाएंगे लंबाई में पावर 1 और समय में पावर -2। तो हम लोग लिखेंगे अतः त्वरण की बीमा लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। तो इस तरह से हम लोग बीमा को समझते हैं। फिर से आपको परिभाषित कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, आप समझिए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रक के ऊपर जो भी घात लगाए जाते हैं, उस घात को ही क्या बोलेंगे? हम लोग बीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि बीमा को कैसे दिखाएंगे। देखिए बीमा को दिखाने के लिए बड़े कोष्ठ का उपयोग करते हैं। 3 तरह के कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ होता है ये हो गया, एक कोष्ठ यह हो गया, जिसको हम लोग स्मॉल कोष्ठ बोलेंगे।
दूसरा ये हो गया जिसे हम लोग मझोला कोष्ठ बोलेंगे, और इसको हम लोग बड़े कोष्ठ बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और इसको बोलेंगे बिग ब्रैकेट। तो बीमा को दिखाने के लिए यहाँ लिखते हैं, बीमा को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज करेंगे? बड़े कोष्ठ है, बड़े कोष्ठ है, जिसे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। बड़े कोष्ठ का उपयोग किया जाता है, बड़े कोष्ठ का उपयोग किया जाता है, बड़े कोष्ठ का उपयोग किया जाता है। यदि आप ऐसा लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ वेग की बीमा, वेग की बीमा। यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो इसका मतलब हुआ त्वरण की बीमा। यानी कि कोई भी भौतिक राशि लिख लीजिए और आप जो है वहाँ पर बिग ब्रैकेट का दे दीजिए सिंबल, संकेत, तो वह बीमा को दिखाने लगता है। आइए अब जानते हैं कि बीमा हम लोग लिखेंगे इसे। तो बीमा को लिखने के लिए हम लोग को 4 बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली लंबाई, पहली लंबाई, और लंबाई के लिए इंग्लिश होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। तो इसका चूंकि पहला लेटर जो है एल है, तो इसलिए जब भी बीमा लिखेंगे तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, कैपिटल एल। ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। दूसरा मास, यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास ना, मास। तो ये पहला लेटर एम है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल एम। समय, तो समय के लिए टाइम, समय के लिए टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी। और धारा, धारा के लिए एम्पियर, एम्पियर, और एम्पियर के लिखेंगे लिए ए, और कहीं कहीं हम लोग आई भी लिखते हैं। तो इस तरह से ये 4 भौतिक राशि के द्वारा ही हम लोग जो है सारे बीमाओं को लिख देते हैं अप टू क्लास 12 लेवल तक। तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग बीमा लिखेंगे। बीमा लिखने से पहले 2 बात और आप समझ लीजिए। पहली बात हम लोग समझते हैं बीमीय सूत्र क्या है। पहली बात बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या है, जिसे हम लोग डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला इंग्लिश में बोलते हैं। यह क्या होती है? तो इसका आप परिभाषा पहले आप समझिए। हम लोग लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक, मात्रक, लंबाई कोमा समय एवं एवं द्रव्यमान, एवं द्रव्यमान के मूल मात्रकों, द्रव्यमान के मूल मात्रकों के बीच, मूल मात्रकों के बीच संबंध को, संबंध को दर्शाने वाले, संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक, व्यंजक को ही बीमीय, बीमीय सूत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेग का, बीमा का जब हम लोग लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। देख रहे हैं? तो यही हो गया क्या चीज़? बीमीय सूत्र। त्वरण के लिए लिखेंगे m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। तो यही हो गया बीमीय सूत्र। कार्य के लिए लिखेगा m l, m l t, m l स्क्वायर t के पावर -2। तो यही हो गया बीमीय सूत्र किसका? कार्य का। ये सब कैसे लिखते हैं हम लोग आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण, बीमीय समीकरण क्या है? जिसे डायमेंशनल, डायमेंशनल
इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप पहले इसका परिभाषा समझा जाए। हम लोग बोलते हैं किसी भौतिक राशि के संकेत, किसी भौतिक राशि के संकेत और उसके विमीय सूत्र को ही विमीय समीकरण कहते हैं। तो इसमें दो बात आ गई। देखिए, एक हो गया भौतिक राशि के संकेत, देख रहे हैं, एक भौतिक राशि का संकेत, और दूसरा हो गया विमीय सूत्र। और दोनों मिल जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जब मिल जाएगा तब क्या बनाएगा, यही बनाएगा विमीय समीकरण। तो जैसे कि वेग है ना, तो वेग को हम लोग संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, और इसका बीमा लिखते हैं हम लोग एल टी के पावर -1, नहीं, तो दोनों को इक्वेट बराबर कर देते हैं, यानी कि लिखते हैं भी। बीमा लिखना है तो चूंकि बिग ब्रैकेट देना होगा तो लिखते हैं भी। अब भी बराबर लिखेंगे एल टी के पावर -1, या आप जो है लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। देख रहे हैं, तो ये संकेत हो गया और यह हो गया विमीय सूत्र। तो इस तरह से ये सब मिल जाएगा एक साथ, तो इसको बोलेंगे हम लोग विमीय, क्या बोलेंगे, विमीय समीकरण। ओके, उसी तरह से हम लोग त्वरण ले सकते हैं। तो त्वरण का संकेत लिखते हैं ए, तो ये हो गया ए, और इसका बीमा लिखेंगे एल टी के पावर -2, तो ये हो गया विमीय समीकरण, यही हो गया विमीय समीकरण। आइए अब हम लोग जानते हैं कैसे बीमा लिखेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं विभिन्न भौतिक राशियों का बीमा कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बीमा को आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। बीमा को लिखना का सब सिंपल चीज़ है, आप कोई भी भौतिक राशि है उसका आप सूत्र याद रखिए और सूत्र के आधार पर बीमा को लिखने का प्रयास कीजिए। आइए आपको कुछ भौतिक राशियों का बीमा हम आपको लिखने के लिए सिखा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। 12-13 भौतिक राशियों का बीमा हम लिखना सिखाएंगे, बाकी जितनी भी भौतिक राशियाँ होगी सब इसी तरह से आसानी से हम लोग लिख देंगे। तो देखिए, हम लोग जो है लिखते हैं, नंबर 1 पहला हम लोग लिखते हैं वेग ना। तो वेग का बीमा लिखना है, तो बीमा जब भी लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट का हम लोग सिंबल देते हैं, और ये फॉर्मूला हो गया विस्थापन और बटे समय, ये हो गया बाई समय। तो हम लोग यहाँ भी बिग ब्रैकेट का हम लोग सिंबल देंगे, संकेत देती है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तो आपको लंबाई के लिए पहले बताएं, लंबाई के लिए लिखेंगे एल, लंबाई के लिए एल ना, यहाँ लिख दें लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, और धारा के लिए कैपिटल ए का लिखना है, नहीं। तो विस्थापन हम लोग का लिखना, विस्थापन के लिए लंबाई है तो लंबाई के लिए लिख दिए एल, और समय है तो समय के लिए लिख दिए टी, और ये हम लोग इस तरह से दे दिए, बिग ब्रैकेट दे दिए। बीमा को हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एल और टी के पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और एल का पावर भी कुछ नहीं है तो आप 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से वेग का बीमा हम लोग ये लिख लिए। दूसरा हम लोग लेते हैं त्वरण, दूसरा है त्वरण, तो त्वरण लिख लिए हम लोग। तो त्वरण लिखेंगे तो त्वरण के लिए फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन एक प्रकार का वेग ही होगा, एक प्रकार का वेग ही होगा। वेग का ऊपर में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एल टी के पावर -1, और समय के लिए नीचे में हो जाएगा टी, ये टी ऊपर जाएगा, नीचे वाला टी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो त्वरण का बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -2। इस तरह से वेग का बीमा, त्वरण का बीमा लिखते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग लिखते हैं, तो तीसरा है बल, तीसरा है बल। तो बल के लिए हम लोग लिख पाएंगे, बल के लिए लिखेंगे हम लोग
तो फॉर्मूला है F बराबर m में, यानी कि द्रव्यमान, m के लिए हो गया द्रव्यमान और A का मतलब हो गया त्वरण। यहाँ भी बिग ब्रैकेट दे दीजिए, आप दे दिए, द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए L t के पावर -2 और एक साथ लिख देंगे तो हम लोग लिखेंगे m L t के पावर -2। तो ये त्वरण का बीमा हम लोग लिखते हैं। बीमा रटी नहीं, फॉर्मूला के द्वारा लिखने का प्रयास कीजिए। चौथा है कार्य। चौथा है कार्य। तो कार्य का देखिए, कार्य का क्या होता है, तो कार्य के लिए लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल के लिए देखिए क्या होता है, बल के लिए ऊपर में लिख दिए हम लोग, तो बल के लिए लिखे हैं m L t के पावर -2 और विस्थापन के लिए L। इस तरह से ये हो जाएगा m L गुणे L, यानी कि L स्क्वायर और t के पावर -2। तो ये हो गया कार्य का विस्थापन। इस कार्य के लिए हम लोग जो है बीमा लिखते हैं। अगला है शक्ति। तो देखिए शक्ति का कैसे हम लोग लिखेंगे, तो शक्ति के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, कार्य बटा समय। तो कार्य के लिए बीमा होता है m L स्क्वायर t के पावर -2 और समय के लिए t, नहीं तो ये सब ऊपर ले जाइएगा, इस t को ऊपर ले जाएगा तो t ऊपर चला जाएगा, तो t ऊपर जाएगा तो हम लोग, तो t को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर m L स्क्वायर t के पावर -3। पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, दो पहले से माइनस में है, इसलिए शक्ति का बीमा हो जाएगा ये। उसी तरह से हम लोग जो है क्षेत्रफल का भी बीमा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, या आप लिख सकते हैं हम लोग भुजा स्क्वायर, दोनों बात लिखी जा सकती है। आप भुजा स्क्वायर लिखिए, भुजा स्क्वायर लंबाई यानी कि L और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो ये हो जाएगा L, तो आप लिख पाएंगे L स्क्वायर। उसी तरह से आयतन के लिए लिख सकते हैं आयतन। तो आयतन के लिए लंबाई गुने चौड़ाई और गुना ऊंचाई, तो ये बीमा हम लोग लिख पाएंगे L गुने L। इसका मतलब है ये हो जाएगा LQ, ये हो जाएगा LQ। हम लोग अगला लिखते हैं, अगला है 8वां दाब। दाब के लिए हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए हो जाएगा बीमा m L t के पावर -2 और क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर। अब बिग ब्रैकेट जरूर देंगे और एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे m और ये L को ऊपर ले जाइएगा, L के पावर -1 t के पावर -2। तो इस तरह से दाब का हम लोग बीमा लिख पाए। अगला हम लोग लिखते हैं घनत्व। तो देखिए घनत्व का बीमा क्या होगा, फॉर्मूला देखिए पहले, द्रव्यमान 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 और भागा आयतन। द्रव्यमान के लिए m, द्रव्यमान के लिए हो गया m और आयतन के लिए हो गया LQ। इस तरह से बीमा हो जाएगा m L के पावर -3। अगला है 10वां है संवेग। तो संवेग के लिए फॉर्मूला होता है, संवेग के लिए फॉर्मूला है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान के लिए हो जाएगा m और वेग के लिए L t के पावर -1। तो हम लोग लिख पाएंगे m L t के पावर -1। तो ये हो गया संवेग का बीमा। अगला हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबल। प्रतिबल, तो प्रतिबल के लिए फॉर्मूला होता है
बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए हो जाएगा, बल के लिए लिखेंगे एम एल टी के पावर -2 और क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। इस तरह से हम लोग प्रतिबल का बीमा प्राप्त करते हैं। अगला है आवेग। इसे बल का आवेग के नाम से भी जानते हैं। तो आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुने समयांतराल, समयांतराल ना, समयांतराल। तो हम लोग बिग ब्रैकेट देंगे, बिग ब्रैकेट दे दिए। तो बल के लिए होता है एम एल टी के पावर -2 और समय अंतराल के लिए टी। तो बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -1। पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस में है ना, तो एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया आवेग का बीमा। उसी तरह से जब हम लोग अगले पर आएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे विकृति। तो देखिए विकृति का क्या होता है, विकृति। तो विकृति का होता है, फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन एक प्रकार का लंबाई ही होगा, तो लंबाई के लिए हो जाएगा एल, और मूल लंबाई के लिए हो जाएगा एल। तो दोनों एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये बीमाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमाहीन। इसका लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। यह क्या है, विकृति क्या है, बीमाहीन है। ध्यान में रखिएगा, विकृति क्या है, बीमाहीन है। हम लोग अगले पर आते हैं, और अगला दिया हुआ है एंगल कोण। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा, बीमाहीन। आप लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0, यानी कि ध्यान में रखेंगे आप किसे भी, यह क्या है, बीमाहीन है, यह भी बीमाहीन है। अगला हम लोग का है 15वां, हम लोग लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा। लिख दिए, गतिज ऊर्जा का बीमा क्या हो गया, कैसे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। संख्या या अंक का कुछ भी बीमा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, संख्या या अंक का बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है, नहीं होता है। किसका, संख्या और अंक का। अब 2 बच गया, तो इन दोनों का बीमा लिखते हैं। तो द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा m, और वेग का बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1। लेकिन स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2। इस तरह से गतिज ऊर्जा का बीमा हम लोग प्राप्त किए। इसी तरह से जितनी भी भौतिक राशियाँ होगी, बहुत सारी भौतिक राशियाँ है, सभी भौतिक राशियों का बीमा यदि आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर सूत्र नहीं पता है तो बीमा हम लोग रटेंगे, कितना रटिएगा, कहीं ना कहीं गलती होने की चांस रहेगी। इसलिए आप पहले सूत्र याद रखिए और उसके आधार पर काम कीजिए। बीमा ऑटोमेटिकली जो है अपने आप से सही प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।